हाँ, मैं संजीत शर्मा आप सभी को आपका YouTube चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स का टाइप 3 लाए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे भी मैं पहले आपको बता चुका हूं कि मेरे द्वारा 87 टाइप्स लाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य कमजोर विद्यार्थियों को सफल बनाना है। तो आइए हम लोग टाइप 3 देखेंगे। इस टाइप को समझने के लिए थोड़ा सा जो है आप इस बोर्ड पर देखिए क्रय मूल, विक्रय मूल, लाभ और हानि। क्रय मूल, विक्रय मूल, लाभ और हानि। तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब विस्तृत रूप से पढ़ाना होगा तब। लेकिन थोड़ा सा देखिए, पहले हम किसी वस्तु को बेचते हैं कि खरीदते हैं? पहले आप किसी वस्तु को खरीदिएगा या बेच दीजिएगा? पहले किसी भी वस्तु को हम खरीदेंगे। पहला काम मेरा क्या है? खरीदना। और दूसरा काम क्या है? बेचना। यानी पहले किसी वस्तु को खरीदेंगे तब उस वस्तु को बेचेंगे। इसके बाद निर्भर करता है कि हमें लाभ होगा या हानि होगा। तो पहले क्या करते हैं? वस्तु को खरीदते हैं यानी क्रय करते हैं, इसके बाद वस्तु को बेचते हैं। तो आइए, यदि आपको क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे? कभी कभी जानते हैं क्या होता है? ऊपर 100 नीचे 100, ऊपर 100 नीचे 100। तो जो कमजोर विद्यार्थी हैं, जो सोच नहीं पाते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है। तो उसी तकलीफ को समाप्त करने के लिए मैं आया हूँ। यदि आपको क्रय मूल्य निकालना होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर में लिखेंगे 100 और बाकी जितना बच गया सबके नीचे। अब ऊपर 100 लिखेंगे कि नीचे 100 लिखेंगे, यहाँ भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तब पहले काम किधर किया जाता है? ऊपर। पहले काम करेंगे ऊपर। तब पहला हम लोग खरीद रहे हैं इसलिए पहले ऊपर काम कर लिए, यानी ऊपर में 100 लिखेंगे। क्रय के लिए किधर 100? ऊपर 100, क्योंकि पहले क्रय आया। तब पहले काम कहाँ करना है? ऊपर 100 लिख दिए और जितना बच गया सबके नीचे। बस हो गया प्रश्न हल। विक्रय मूल्य निकालने के लिए नीचे 100 और जो बच गया ऊपर, फिर ऊपर करेंगे। पहले क्रय करते हैं इसलिए ऊपर 100 और विक्रय मूल्य के लिए नीचे 100। और इसी पर हम लोग पूरा लाभ हानि बना देंगे। जब लाभ हानि के टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, लाभ बराबर लाभ, हानि बराबर हानि ना। इतना ही करने से पूरा मैथ हमारा बन जाएगा, थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना महत्वपूर्ण टाइप रहेगा कि अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा 0.0% भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा 2-4 प्रश्न देख लेते हैं क्रय मूल्य निकालकर और विक्रय मूल्य निकालकर। तब हम लोग देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आइए तो चलिए अब हम लोग इसको हल करके देखते हैं उसी सोच के साथ। एक मेज को 1034 रुपया में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 1034 हम लिख दिए, समझ गए। और मैं पहले भी बताया हूं कि केवल इस लाइन का ही मैथ में खेला है। क्रय मूल्य चाहिए आपको। क्या चाहिए? क्रय मूल्य। पहले यहां बोल देना, ऊपर अब क्या है उससे मतलब नहीं है, क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 के नीचे 100? ऊपर 100। पहले ऊपर ना काम करेंगे, पहले हम क्रय करते हैं, यानी इसलिए हम ऊपर 100 लिखे हैं और जितना बच गया सब नीचे। तो आइए 10% लाभ बच गया है। 10% लाभ के अर्थ हो गया 110, यानी 10% लाभ, 10% हानि, 20% लाभ। इस समझ रहे हैं ना? हम लोग सब से तुलना करके लिखते हैं। 10% लाभ है यानी 110 हो गया। 10% हानि रहता तो 90 हो जाता। 20% लाभ होता तो 120 हो जाता। 20% हानि रहता तो 80 हो जाता। यानी 100 से तुलना करके वो सब लिखते हैं। यही है 1034 रुपया में जब बेचता है। अब क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 लिख दिया और जितना चीज बच गया सबके नीचे लिख दिए। आंसर आ गया। और क्या? A0 काट दीजिए, 11 से काटते हैं 1199 1144 यानी 940 रुपया जो है इसका क्रय मूल्य आ गया।
अब ऊपर 100 लिखेंगे कि नीचे 100 लिखेंगे, ये कन्फ्यूजन आपका समाप्त हो जाना चाहिए। क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 और विक्रय मूल्य के लिए नीचे 100। ऐसे भी दिमाग में जब सेट नहीं आएगा तो क पहले आता है, इसलिए ऊपर 100 लिखेंगे। विक्रय बाद में आता है, ब बाद में आता है, इसलिए नीचे 100 लिखेंगे। क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100, विक्रय मूल्य के लिए नीचे 100। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक हीटर को 585 रुपया में बेचने पर 10% हानि होता है, तो हीटर का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य, तो देखिए 585 से हम लोग के क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 या नीचे 100? ऊपर 100। अब 10% हानि है, तो 10% हानि के अर्थ हो गया, बन गया, कुछ नहीं करना है, काट कुट कर दीजिए। काट दिए, 9 छक 54 और 9 पचे 45, यानी 650 रुपया हमारा हो गया आंसर। क्रय मूल्य चाहिए तो ऊपर 100, विक्रय मूल्य चाहिए नीचे 100। अब मैथ में जो चाहिए उसको ऊपर, बस पूरा मैथ का यही फंडा है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिशन ने एक कुर्सी 980 रुपया में खरीद कर 5% हानि में बेच देता है, तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है? अब हम लोग के क्या चाहिए? विक्रय मूल्य। तो 980 रुपया से हम लोग को विक्रय मूल्य चाहिए, इसी लाइन का पूरा खेला है। तब विक्रय मूल्य के लिए नीचे 100 या ऊपर 100? तब विक्रय मूल्य के लिए हम बताए हैं आपको नीचे 100, क्योंकि वह बाद में ना आता है, बाद में नीचे काम किया जाता है। पहले आप ऊपर कर लीजिए तब नीचे कीजिएगा। तो नीचे हम लोग काम कर लिए, 100 लिख दिए, और जितना चीज बच गया सब ऊपर। तो बचा क्या है? 5% हानि। 5% हानि को हम लोग क्या लिखेंगे? 95। और जितना भी मतलब 5% हानि, 10% लाभ, सब हम लोग 100 से तुलना करके लिखते हैं। 5% हानि है इसलिए 95 लिखे, और 5% लाभ रहता तो 105 लिखते। अब इसको जब काटिएगा तो आपको 931 आंसर आ जाएगा। देखते हैं, राम ने एक गाय को 8250 रुपया में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दिया, तो गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य तो देखिएगा 8250 हो गया, और हम लोग को क्या चाहिए? विक्रय मूल्य। तो बताइए विक्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 कि नीचे 100? यानी नीचे 100। जब विक्रय मूल्य के लिए हम नीचे 100 लिख दिए तो जितना बच गया सबके ऊपर लिखिए 4% लाभ। क्या बच गया? 4% लाभ। तो 4% लाभ का अर्थ हो गया 104। जब इसको आप काटिएगा 8580 रुपया आपका हो जाएगा आंसर। समझ गए? यही गाय का क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो एक ही फंडा है, क्रय मूल्य चाहिए तो ऊपर 100, विक्रय मूल्य चाहिए तो नीचे 100। तो चलिए, जिस प्रकार से कंपैरिजन में प्रश्न पूछा जाता है उसको लेकर आया हूं, और यही प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है सेम। इसका आंसर कितना होगा? 200। लेकिन हम लोग को जो है देखना है कि आखिर बनेगा कैसे। ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेच दी, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया, सी ने एक घड़ी 216 रुपया में खरीदा हो, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? लाभ पर बेचा, हानि पर बेचा। जब ऐसा आता है तो माइंड थोड़ा सा तकलीफ में चला जाता है। नहीं, कुछ नहीं, मैं आपको एक ही चीज बताया हूं कि क्रय मूल्य चाहिए। क्या चाहिए? क्रय मूल्य। तो देखिए 216 रुपया दिया हुआ है, आपको क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 कि नीचे 100? क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100। तो आइए एक बार हम ऊपर 100 लिख दिए। अब यहां देखते हैं, शुरू से देखते चलिए। 20% लाभ बच गया, तब 20% लाभ बच गया तो 120 नीचे लिख दिए। फिर देखिए आगे चलते हैं, 10% हानि बच गया तो ऊपर 100 लिख दिए और यहाँ पे 90 लिख दिए। समझ गए? बन गया। यानी जब इसको काट कूट कीजिएगा तो 200 रुपया आंसर आपका आ गया, हो गया। और क्या? क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100, बाकी जो बच गया उसको नीचे, ऊपर 100, जो बच गया उसको नीचे, क्रय मूल्य हो गया। अब आइए एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है।
एक वस्तु निर्माता 10% लाभ पर, थोक विक्रेता 15% लाभ पर, फुटकर विक्रेता 25% लाभ पर बेचे। इसका फुटकर मूल्य 1265 रुपया हो तो निर्माता को इस पर कितनी लागत हुई। तो कितनी लागत का अर्थ हो गया कि क्रय मूल्य कितना हुआ, उसका क्रय कितना हुआ, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो 1265 पर आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए मैं बता चुका हूं, ऊपर 100 के नीचे 100, क पहले आता है इसलिए ऊपर 100। तो आइए शुरू से हम लोग देखते हैं। 10% लाभ है तो 10% अर्थ हो गया 110। फिर देखिए 15% लाभ, तो क्रय मूल्य निकालना इसलिए 100 ऊपर 15% लाभ का अर्थ हो गया 115। और कहीं है 25% लाभ, 25% का अर्थ हो गया 125। यानी क्रय मूल्य निकालना था इसलिए यहाँ भी 100 ऊपर लिखे, यहाँ भी 100 ऊपर लिखे और यहाँ भी 100 ऊपर लिखे। जब इसको काट कूट कर दीजिएगा तो 800 रुपया आपका आ जाएगा आंसर। बस एक और प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखने में तब लगेगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन जब हल करेंगे तो बस 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को इस प्रकार के रहेगा तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ देखिए क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए और दिया हुआ है 1814.40। यहाँ से हम लोग को क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य के लिए मैं बता चुका हूँ, क्रय ऊपर 100 का पहले आता है ना। अब आइए प्रश्न में देखिए 20% लाभ है तो 100 ऊपर लिख दिए। आप 20% लाभ के लिए 120 लिखेंगे। अब आइए फिर देखिए आगे 10% हानि है तो 10% हानि है तो ऊपर 100 रहेगा, नीचे 90 रहेगा। 10 हानि का अर्थ हो गया 90। फिर देखेंगे 5% लाभ, तो 5% लाभ का अर्थ हो गया 105, नीचे रहेगा 100 ऊपर रहेगा। 100 ऊपर क्यों लिखे हैं, क्योंकि मुझे क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य के लिए 100 ऊपर और जितना बच गया सब के हम लोग नीचे लिख दिए। जब इसको हल कीजिएगा तो 1600 रुपया आपका आ जाएगा आंसर। काट कूट कर लीजिए और क्या। तो इस प्रकार से टाइप 3 जो है होता है समाप्त। इसी प्रकार से 87 टाइप्स लेकर आना है। तो आप लगे रहिए, हम भी लगे रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।